नमस्कार। करनाल हरियाणा से बहुत बड़ी खबर है कि कल रात से करनाल में जिस तरीके से ये टिकैत गैंग और फर्जी किसान आंदोलनकारी योगेंद्र यादव यानी आंदोलन जीवी वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं और सरकार को इसलिए दबाव डाल रहे हैं कि वहां पे जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा उनको हटाओ, उनको जेल में डालो, उनके खिलाफ केस करो। लेकिन खट्टर सरकार ने इस पर कोई दबाव में नहीं आई, उनके इन गुंडों के उसमें नहीं झुकी और जो वार्ता थी वो फेल हो गई है। 2 घंटे कल बात हुई, 3 घंटे आज बात हुई और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसे जो रास्ता रोक रहे हैं, तालिबानी लोग हैं, रास्ता रोक रहे हैं, जनता को घंटों घंटों वहां से गुजरना पड़ता है, उनका पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है, डीजल का खर्चा बढ़ता है, लोग परेशान हैं, एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे हैं। कभी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, तमाम ऐसे ये जो रास्तों को रोककर जनता को परेशानी में डाल रहे हैं और सरकार इनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए और सरकार को अब वो समय आ गया है कि इन पर अब लठ बजने चाहिए और इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर इतने लंबे अंतराल तक के लिए नहीं बैठ सकते हैं। आप सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और कोई रास्ता खोजना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी कोई साफ शब्दों में नहीं कहता है, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय करती है। सरकार को तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को इस पर सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि जनता इनसे बहुत परेशान हो चुकी है। क्योंकि ये न तो किसान है, क्योंकि किसान जो है वो खेतों में है और आप देख रहे होंगे 1 साल करीबन से ये सड़कों पे बैठे हैं, इनसे ये कोई फसल न उगाते हैं। चाहे योगेंद्र यादव है वो तो आंदोलन जीवी है, राकेश टिकैत आंदोलन जीवी है, तो इनका हुड़दंग करने का मकसद है। और कह रहे हैं कि अब राकेश टिकैत कह रहा है कि हम यूपी, पंजाब, अन्य जगहों से भी यहाँ पर किसान लाएंगे। तो कुल मिलाकर ये रास्तों को रोकना, जनता को परेशान करना, अपनी राजनीति चमकाना, ये इनका धंधा बन चुका है। आपने देखा कुछ दिन पहले पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, तमाम उनको चोटें आई थी किसानों पर, लेकिन उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस से पूरी फंडिंग है। राकेश टिकैत के साथ जिन्होंने आंदोलन किया 26 जनवरी में, जो लाल किले पर जो कांड किया इन्होंने, उसके बाद से उन्होंने राकेश टिकैत का साथ छोड़ दिया था। भानु प्रताप सिंह उन्होंने बोला है कि इसकी फंडिंग कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस जो आप देखा होगा पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए खतरनाक रूल है और किसानों को जेल जाने तक के प्रावधान है। और परसों ही पिछले हफ्ते ही उसमें किसानों पर लाठीचार्ज हुई, लेकिन वहां पर कोई उसका प्रदर्शन नहीं हुआ। वहां पर ये राकेश टिकैत जो ये पूरी इनकी मंडली है आंदोलन जीवी है, वहां नहीं गई जहां बीजेपी सरकार है, यानी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में इनको सरकार गिरानी है। और दूसरी जगह कहाँ सरकार गिरानी है? और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर सरकार गिरानी है। और जो भी पंजाब में हो रहा है वहां पर कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेगा, न कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बोलेगा। कैप्टन अमरिंदर ने तो इनको दिल्ली बॉर्डर पे भेजा। तो कुल मिलाकर इतनी गंदी राजनीति है भारत देश में, लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही यहाँ पर हावी हो रखा है। क्योंकि कुछ भी करो, हमें आजादी है, रोड पे बैठने की आजादी है, जो टैक्स दे रहा है वो घंटों परेशान है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो सरकार को अब सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं, 1 साल करीबन लोगों का रोजगार छीन लिया इन डकैतों ने, इन आंदोलन जीवियों ने। क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर ये रास्तों को रोक रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और खट्टर सरकार को और कट्टर होना पड़ेगा और इनको आयुष सिन्हा जैसे जो एसडीएम है उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो राकेश टिकैत जैसे, न वो किसान है न उनको उनका तो यही धंधा है,
जितना धरना करेंगे उनकी डिमांड उतना बढ़ेगी, विरोधी पार्टियां उनको और उतना फंड देंगी। और इसमें तमाम बाहर से जैसे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले कनाडा से तमाम लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। सरकार की एजेंसियों पर सख्ती से इनको निपटना चाहिए, नहीं तो ये एक के बाद एक रास्ते रोकते जाएंगे और जनता को परेशानी होगी। और जो राकेश टिकैत जैसे गुंडे हैं उन पर को सबक सिखाना पड़ेगा। आपको बता दें कि कुछ योगी सरकार है, योगी सरकार सख्त एक्शन लेती है और योगी के खिलाफ ये लखनऊ में जाते हैं और कहते हैं कि हम इसको दिल्ली की तरह घेरेंगे चारों बॉर्डर पर। लेकिन योगी सरकार ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आइए हम आपका स्वागत करेंगे, जो कानून तोड़ेगा उसका भी स्वागत करेंगे, उस तरीके से स्वागत होगा। तो ये लखनऊ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको पता है कि यूपी पुलिस इनका सही से स्वागत करेगी। योगी आदित्यनाथ इनको बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो जितना सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसका भैंस होता है और इनके आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला है और ये उपद्रव फैलाते जाएंगे। दूसरी बात आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तरफ खबर ले जाते हैं, वहाँ पे महाविकास आघाड़ी तमाम ऐसे फैसले दे रही है कि अभी उन्होंने एक फैसला दिया है कि जो गणेश पंडाल है, गणेश उत्सव बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा पर्व होता है गणेश उत्सव। आप गणेश उत्सव के बिना मतलब महाराष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ का प्रमुख उत्सव है और उस उत्सव पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या फरमान दे दिया है कि ऑनलाइन आप दर्शन कीजिए। पांडालों को वहां जा नहीं सकते हैं, आप पांडाल के दर्शन नहीं कर सकते हैं। लाल बागचा राजा या तमाम अनेक प्रमुख पांडाल हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ ऑनलाइन आप दर्शन कीजिए। ये किस तरीके का हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाती है। मंदिरों को नहीं खोल रहे हैं और अब गणेश उत्सव पर इस तरीके का फरमान उस शिवसेना के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। शिवसेना के ये ताबूत में आखिरी कील होगी, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अब वो इस तरीके का फरमान निकाल रहे हैं। तो आप लगा लो कि वो किस वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। ये साफ सा इशारा है। और जो मंदिर भी नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ तो पहले ही विरोध हो रहा है और लोग वैसे ही सड़कों पे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब नारायण राणे ने कुछ उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्या बोल दिया तो सारे ये शिवसेना के गुंडे सड़कों पर उतर आते हैं। तो ये बहुत अजीब फैसला है और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। बीएमसी चुनाव में जनता इनको जवाब देगी और बताएगी कि किस तरीके से ये गुंडागर्दी करने के लिए तो कोई सारी छूट है। एनसीपी अपनी सभाएं करती है, वो उसकी छूट है। अपने ऑफिस के उद्घाटन में हजारों लोग आ जाते हैं जब दूसरी लहर में पीक पे थे। लेकिन जनता के लिए मंदिर बंद है और गणेश उत्सव के पांडाल बंद है, तो जनता सब देख रही। दूसरी तरफ आपको बता दें, वहीं उद्धव ठाकरे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के जो सब इंस्पेक्टर और अनिल देशमुख के जो वकील थे उनको गिरफ्तार किया गया था कि किस तरीके से वो सीबीआई को घूस देकर रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और पूरी जांच प्रक्रिया में भी घूसबाजी चल रही थी। तो अब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनिल देशमुख लापता हैं, उनके खिलाफ ईडी ने नोटिस भी जारी कर दिया है और वो कहीं भाग भी न सकते हैं, वो विदेश जाने की फिराक में हैं। तो ये जो एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, दूसरी तरफ घोटालों के बाद घोटाले हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी का महाअंत होने जा रहा है और कुछ समय बाद जब वहां पर चुनाव होंगे तो पहले तो बीएमसी से शिवसेना का पत्ता साफ होगा, फिर महाविकास आघाड़ी की सारी तीनों पार्टियां अलग अलग रास्ते चली जाएंगी, क्योंकि सबको लग जाएगा कि जो इन्होंने ये महावसूली की सरकार यहाँ पे बनाई थी वो जनता जान चुकी है, इनका एजेंडा जान चुकी है और इनके लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल से होंगे और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। जय हिंद।